हरियाणा दे वल हरियाणा वासियों के लिए वड्डी खबर है। निजी नौकरियों के 75% राखवेकरण के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है। हरियाणा सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है। एक चंगी खबर कह सकते हैं। हरियाणा के नौजवानों के लिए इंडस्ट्रीज नूं डाटा देने के लिए 15 जनवरी तक का समा दिता गया। 15 जनवरी 2022 तो लागू होगा लोकल रिजर्वेशन कानून। सो निजी खेतर दे विच नौकरी लई स्थानक नूं राखवाकरण मिलेगा। जिमनी चोणां दा चोण जाब्ता खत्म होने ही सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है। सो जिमनी चोणां दा जिवें चोण जाब्ता लग्या होया सी उस तो बाद ही नोटिफिकेशन जारी हुआ है। ते नौजवानों के लिए कह सकते हैं कि एक चंगी खबर और चंगा हमला सरकार दे वल्लों मारिया गया और राखवाकरण कर दिता गया। यानी कि ज्यादा जानकारी दे साडे नाल फोन लाइन ते ने मनोज जी। मनोज, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, सरकार ने एक अधिसूचना जारी की है जिसके तहत प्रदेश में 75% जो रिजर्वेशन है निजी क्षेत्र की नौकरियों में वो मिलने का रास्ता साफ हो गया है। कई बार इसको लेकर लगातार सरकार की तरफ से वादे किए गए थे। चुनावी वादा था जननायक जनता पार्टी का और इसी साल मार्च 2021 को ये एक विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया गया था जिसको राज्यपाल ने अनुमोदित किया जिसे, और अब सरकार ने इसे अधिसूचित कर दिया जिसके बाद 15 जनवरी से लागू होगा। इसमें हालांकि सरकार ने एक बड़ा बदलाव कर दिया है। जब पहले शुरुआत में प्रस्ताव आया था तब इसमें जो आय सीमा थी यानी कि जो सैलरी की कैपिंग थी वो 50,000 की थी, यानी कि 50,000 रुपए मासिक सैलरी वाली जो पोस्ट थी वो इसके दायरे में आती थी। अब उसको घटाकर 30,000 कर दिया गया, यानी कि 30,000 रुपए तक की जो महीने की नौकरियां हैं वो सभी इसके दायरे में आएंगी और इतने वेतन तक की जो नौकरियां उनमें 75% हरियाणा के युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। सो कह सकते हैं बेहतर और अच्छी खबर। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो बड़ी खबर है, वाकई ही हरियाणा दे वल्लों एक चंगा कदम चुकिया गया। हालांकि इसका नोटिफिकेशन अज जारी होया, पहला ही इस दे बाबत मता पास हो चुकिया सी विधान सभा दे विच ते हुण एक होर एक करैक्शन इस दे विच कीती गई है। जो जानकारी दी हाल ही दे विच साडे पत्रकार ने कि पहला जिहड़ा दायरा सी नौकरियां दा, निजी नौकरियां दा 50,000 दी सैलरी दा तनख्वाह दा सी, यानी कि 50,000 तो उत्ते दे जिहड़े एम्पलॉय सीगे उन्हां दे लई 75% राखवाकरण सी। पर हुण 50 तो घटा के 29,000 कर दिता गया, यानी कि 30,000 तो वध सैलरी वाले तनख्वाह वाले जिहड़े खाली पईयां असामियां ने तो उत्थे 75% हरियाणा दे नौजवानां नूं ही लोकां नूं ही नौकरी मिलेगी। यह नोटिफिकेशन जारी कर दिता गया। अगे वधांगे, गल करांगे अक्षय कुमार दी। अक्षय कुमार खिलाफ किसानां दा मोर्चा सामने आया। किसानां ने अक्षय कुमार दी फिल्म दा विरोध कीता। चंडीगढ़ दे विच किसानां ने फिल्म के खिलाफ नारेबाजी की थी। मानसा दे विच किसानां ने शो बंद करवा दिता। अक्षय दी फिल्म सूर्यवंशी दे पोस्टर उतार दिते गए ने। सो अक्षय कुमार के खिलाफ विरोध जिहड़ा वो सामने आया। दो तस्वीरां तुहानूं विखा रहे, चंडीगढ़ की तस्वीर और मानसा की तस्वीर। जिथे पोस्टर उतारे गए उत्थे ही शो बंद करा दिता गया अक्षय कुमार की फिल्म सूर्यवंशी का। उधर फतेहाबाद दे विच किसानां दा हंगामा सामने आया। डीएपी खाद ना मिलन ते किसानां ने प्रदर्शन किया। रतिया दे विच किसानां ने रोड जाम किया। किसानां नूं दिक्कतां दा सामना करना पै रहा। तो साफ तौर पर दस दईए कि यह तस्वीर जिहड़ी है अज दी बनती हुई नजर आई है। किसानां दा हंगामा इत्थे सामने आया और इत्थे वड्डा मुद्दा सी डीएपी खाद ना मिलन दा, और यह मुद्दा पंजाब दे विच भी गरमाया ते हरियाणा दे विच भी। सरकार ने हमें दुखी कर रखा किसानों को। ना टाइम पे खाद मिलती है और ना ही दवाई मिलती है। 5 दिन तो मंडी वैसे बंद कर दी। किसान को दुखी कर रखा है। त्योहार का टाइम था, दीपावली पे इन्होंने कोई खरीद नहीं करी। बहुत दुखी है किसान। अभी हम धरना दे रहे, हमें डीएपी खाद चाहिए। हमारा वत्तर सूखने लग रहा है। ये डीएपी के लिए भाई साहब आज 5 दिन हो गए लगातार सुबह सुबह आ रहे हैं। हम 4 बजे आते हैं और 10 बजे चले जाते हैं। कितने आएगी उसके बाद आती है। रोजाना धरना देते हैं। रोजाना धरना तो आ दिया भाई साहब, लाइन में रोजाना लगते हैं। कोई कार सुनवाई हुई आपकी? कोई सुनवाई नहीं हुई भाई साहब, इसीलिए तो ये धरना लगाया गया है। हमारे को डीएपी चाहिए। क्या मांग है? मांग है डीएपी चाहिए हमारे को भाई साहब। कब तक धरना रहेगा? धरना जब तक हमारे को संतुष्ट ना किया जाए या हमारे को डीएपी ना मिले तब तक ये धरना जारी रहेगा। उधर डीएपी खाद की घाट से कालाबाजारी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ किसान आगू गुरनाम चरूनी ने केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री ਨੂੰ चिट्ठी लिखी है। चरूनी ने खाद कंपनियों ते इल्जाम लगाया कि खाद के नाल किसानों ਨੂੰ यूरिया ते सल्फर जबरदस्ती दी जा रही है ते नाल ही किसानों तो जबरदस्ती से पैसे वसूले जा रहे हैं। सीधी गुंडागर्दी देखिए
अभी तो हमारा आंदोलन चल रहा है, उसके चलते चलते हालात देखिए कि पहले डीएपी के साथ सल्फर लगा के बेचा गया, अब जबरदस्ती यूरिया के साथ सल्फर लगा रहे हैं। 3 तारीख को एक रैक आया है शाहबाद के अंदर और उसमें कंपनी ने 1 वैगन साथ में सल्फर का भेजा, यानी कंपनी ने जबरदस्ती डीलर को दिया, डीलर ने जबरदस्ती दुकान वाले को दिया और दुकान वाले ने जबरदस्ती सल्फर किसान को दिया। 266 रुपये का यूरिया का थैला है, उसके साथ 250 रुपये का सल्फर जबरदस्ती किसान को छेप दिया गया। गुंडागर्दी देखिए कि जबरदस्ती आपको सल्फर लगा के दे रहे हैं। और ਤੇ ਉਧਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਰਨੌਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। बीजेपी सांसद रामचंद्र जांगड़ा के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग है और कल किसानों ने बीजेपी सांसद रामचंद्र जांगड़ा के खिलाफ काफिले का विरोध किया सी और उत्थे की कुछ तस्वीर बनी सी, शीशे जिहड़े ने तस्वीरां च नजर आए कि किवें भन्न तोड़ की गई और प्रदर्शनकारियों ते लाठी डंडियां दे नाल सांसद की गड्डी ते हमला करने तक के इल्जाम भी लगे सन और पुलिस ने किसानों के खिलाफ केस दर्ज किया ते 2 किसानों को हिरासत च लिया। हालांकि विरोध तो बाद पुलिस ने किसानों को छड्ड दिता सी ते हुण किसानों के खिलाफ दर्ज पर्चे वापस करने की मांग की जा रही है। किसानों ने मांग की है कि पूरियां मंगां होण तक 8 तरीक को हांसी के SP दफ्तर का घेराव किया जाएगा, यानी कि चेतावनी दी इस बाबत। उधर किसान आगू राकेश टिकैत ने इल्जाम लगाया कि सरकार के हिमायतियां ने ही लाठियां बनाई ने, सरकार की ही साजिश है कि लाठियां ले लो, लाठी मजबूत कर लो, तो प्राइवेट गुंडे रखने लगे, चाहे वे फोर्स के लोग हों प्राइवेट उसमें, और वो अब लाठी चार्ज का काम कर रहे हैं। तो हिसार में भी यही रहा कि उसको संवेदनशील जगह उसको चोट मारी, उसका ऑपरेशन हो रहा और उसके हालात ठीक नहीं है और बहुत लोगों को चोट लगी और उन्हीं के ऊपर मुकदमे दर्ज। भाई काला झंडा दिखाने का उन्होंने ये कह रखा कि काला झंडा हम दिखाएंगे, काले झंडे हमको भी जाते हैं, हमको भी दिखाते हैं रास्ते में। भाई पुलिस का काम है, उनको हटा दो, उनसे बातचीत करो। लेकिन जो प्राइवेट गुंडे अब आने शुरू हो गए तो ये देश की जनता को समझ लेना चाहिए। अब ये देश पे पूर्ण रूप से एक किस्म से यहाँ पे पूरे देश पे कब्जा कर लिया उन्होंने, एक सिस्टम से पूरे सिस्टम पर कब्जा कर। उधर केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है, मुफ्त राशन स्कीम 6 महीने ਵਧਾਉਣ की मांग की गई है। केजरीवाल के वालों चिट्ठी दे विच वध रही महंगाई का हवाला दिता गया कि जिस तरह दे नाल महंगाई वध रही है सो उसते करके हुण राशन जिहड़ा है वो अगले महीने तो बंद ना किया जाए। दस दईए कि केंद्र दे वालों कोरोना के काल दे विच मुफ्त राशन स्कीम जिहड़ी है वो शुरू की गई सी। हालांकि 1 साल जिहड़ी है वो लगातार स्कीम चली तो उस तो बाद जो दूसरा जिहड़ी दूजी वेव आई है कोरोना की तो उस विचकार भी फैसला आया कि अजे भी राशन स्कीम इस तरह के चलती रहेगी, पर उस तो बाद हुण समा जिहड़ा है वो लगभग खत्म होने जा रहा है। सो जिस तो बाद हुण मुफ्त राशन स्कीम जारी रखने की केजरीवाल होरां ने मांग की। सो फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेने, जल्दी वापस आवांगे।